let me introduce you to the SME that we have for today's session, Mr. Romesh. So he has basically done MSc and BSc in microbiology from MVM Bhopal. He's currently pursuing PhD in microbiology and he has cleared NET Life Science. So over to you, sir. You can take it from here. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो। Yes, it is coming clear. ओके, थैंक यू मैम फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। लेट्स मूव ऑन। ओके, मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। व्हाट इज सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन इज ऑल अबाउट। ये जो सर्टिफिकेट है फूड एंड न्यूट्रिशन, ये एक 3 मंथ कोर्स सर्टिफिकेट है जो कि स्कोप यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोवाइड करा रहा है, ताकि जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है या फिर जो पर्सन है जो नया एम्प्लॉयमेंट सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर जो वर्ड बहुत फॉरेन वर्ल्ड में एक नया एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए जो लोग एक्स्ट्रा स्किल चाहते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट है। ये जो सर्टिफिकेट है ये इंस्पायर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्किल इंडिया मिशन से। बात करते हैं कि सर्टिफिकेट है किस बारे में, व्हाट इज दिस ऑल्सो बट सर्टिफिकेट ऑल अबाउट। ये जो सर्टिफिकेट है ये एक रिव्यू है, जैसे कि हम कह रहे हैं बहुत सारे लोग जो हैं डिस्कस करते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में, मगर बहुत सारे लोगों के लिए फूड है क्या ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। बहुत सारे पीपल क्या इमेजिन क्या करते हैं जब वो फूड के बारे में सोचते हैं, उनके लिए फूड एक प्लेजर का जरिया है या नीड है या एक न्यूट्रिशन वैल्यू है ना, या फिर हम उसे एक कंसिडर कर रहे हैं एक डिलीशियस एडिबल बेस्ड जो हमारे कल्चर से रिलेटेड है, क्योंकि हर कल्चर में फूड जो है वो अलग अलग वैरायटी के अवेलेबल हैं और फूड जो है हर कल्चरल एक्सपेक्ट से जुड़ा हुआ भी है। तो यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि फूड है क्या। तो फूड जो है एक कोई भी सॉलिड या फिर जो लिक्विड मटेरियल जो आपकी बॉडी को जो है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए वो आपका फूड है ना। ये जो सर्टिफिकेट कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये फूड की इन्हीं सभी चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए है, जो अभी के टाइम पे जो करंट समय पे जो डेयरी चैलेंजेस चल रहे हैं, लोग काफ़ी मेंटल प्रॉब्लम्स से सफ़र कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो इसमें एक फूड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये जो सर्टिफिकेट कोर्स है ये गवर्नमेंट की जो मिलेट योजना है श्री अन्न महोत्सव उससे इंस्पायर होकर बनाया जा रहा है। इस सर्टिफिकेट कोर्स में हम चर्चा करेंगे कि फूड जो है वो फंक्शन किस तरीके से करता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और ये किस तरीके से आपकी लाइफ और आपकी लाइफ में किस तरीके से आपकी बेटरमेंट ऑफ लाइफ में हेल्प कर सकता है। अब ये कोर्स जो है वो आपको हेल्प किस तरीके से कर सकता है। इस कोर्स में हम जैसे हम बात कर चुके हैं कि एप्लीकेंट जो है वो ये सीखेगा कि फूड है क्या, फूड किस तरीके से आपकी मेंटल फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ को बेटर करने में हेल्प कर सकता है। खुद की ही नहीं, अगर आप इस कोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस कोर्स का यूज़ करके जॉब कैसे पा सकते हैं और आगे दूसरों के साथ मिलके और दूसरों के लिए इस कोर्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जैसे कि लिखा भी हुआ है, ये जो कोर्स है ये आपको बताता है डाइट के बारे में, फूड वेलनेस और मैनेजमेंट के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि क्राइटेरिया क्या है एनरोलमेंट के जो इस प्रोसेस में है। तो ये जो कोर्स है जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में कहा ये 3 मंथ ड्यूरेशन है इसकी। मैक्सिमम ड्यूरेशन इस कोर्स की 2 ईयर है, यानी एक पर्सन को जो है 8 चांसेस मिलेंगे ताकि वो इस कोर्स के सर्टिफिकेट को जो है वो अकर कर सके। मिनिमम एज जो एनरोलमेंट के लिए है वो है 18 ईयर्स। मैक्सिमम एज का कोई बार नहीं है ना। एक 60-70 साल तक का इंसान इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और सर्टिफिकेट कोर्स को जो है अपने अंदर अक्वायर कर सकता है। ये कोर्स मैं ज़्यादातर सजेस्ट करूँगा हाउस वाइफ्स को, क्योंकि वो किचन में ज़्यादा वक्त गुजारती हैं और उन्हें मालूम है कि असल में फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है और वो उसे किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकती हैं। जो एलिजिबिलिटी है वो हाई स्कूल सर्टिफिकेट है, आपका 10th जो सर्टिफिकेट है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी है इस सर्टिफिकेट कोर्स के लिए। सेशंस जो है हम जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 3 मंथ सेशन है, तो जुलाई जनवरी तो जुलाई से नहीं सॉरी, सेशन जो है हम जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेशन
आपका जनवरी, फरवरी और मार्च तक चलेगा। इसकी जो फीस है वो 5000 रुपीज़ है। मैंने स्लाइड को जो है एक क्वेश्चन आंसर राउंड बनाने की कोशिश की हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस होंगे, है ना। मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं तो एक रिदम ब्रेक हो जाता है, तो ये पूरी की पूरी स्लाइड से एक क्वेश्चन आंसर के तौर पर ही बनाई गई है। जैसे कि अभी हमने फीस की बात की, जो फीस है वो 5000 रुपीज़ है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि इट इज़ वर्थ कि मैं इतना पैसा जो है एक सर्टिफिकेट के ऊपर खर्च करूं। वो सर्टिफिकेट जो 3 मंथ का है, इस सर्टिफिकेट का यूटिलाइजेशन क्या है, या आगे मुझे जॉब में हेल्प करेगा या नहीं करेगा, या फिर दूसरे सर्टिफिकेट्स की तरह ये भी जो है रखा रहेगा। क्योंकि 5000 रुपीज़ एक अच्छा अमाउंट है, मैं उसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इसका पेबैक बाद में क्या मिलेगा, है ना। ये जो सर्टिफिकेट है, आप इसे मल्टीपल जगह पर यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल्स में, हेल्थ डिपार्टमेंट, फूड फैक्ट्रीज हो गया, आप स्पोर्ट्स क्लब के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, हॉस्टल में जो मैसेस होते हैं और कैंटीन हो सकते हैं, वहाँ पर आप इस सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं। कई कैंपस, आप अगर पहले से टीचिंग फील्ड पर हैं, और ये सर्टिफिकेट जो है आपके रिज्यूमे को और बेटर करने में हेल्प करेगा। आप जो है जिम्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। जिम्स के जो मेंबर्स हैं उनके लिए आप डाइट प्लान जो है वो बना सकते हैं। आप स्लिमिंग सेंटर्स के लिए डाइट चार्ट्स बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जो है ओबीस, मोटापे की समस्या जो है वो सफ़र कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक बेटर न्यूट्रिशन डाइट अगर उनको कोई बना के देता, तो वो काफ़ी अच्छा जो है उसे पे भी कर सकते हैं। आपको क्या क्या पोजीशन इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर मिल सकती हैं, वो भी हम चेक कर लेते हैं, है ना। जैसे कि आप जो है क्लिनिकल डाइटिशियन, आप एक डाइटिशियन की तरह वर्क कर सकते हैं। आप न्यूट्रिशन सेल्स एग्जीक्यूटिव और प्रोडक्ट मैनेजर्स, जहाँ पर जो दूसरे ट्रेनीज हैं उनके साथ आप मिलकर आप दूसरे प्रोडक्ट्स की सेल में और प्रोडक्ट के रिव्यू में भी हेल्प कर सकते हैं। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर रहे होंगे तो उनके दिमाग में होगा कि सर, हमने मान लिया कि इस सर्टिफिकेट का यूज़ जो है हम अलग अलग फील्ड में कर पा रहे हैं, हम इन पोस्ट पर वर्क कर सकते हैं। आप कुछ रिक्रूटर के नाम हमें बता सकते हैं क्या? तो बहुत सारे रिक्रूटर्स हैं इंडिया में, जो इन सर्टिफिकेट्स के बेसिस पर जो है नए फ्रेशिस को जो है अपने साथ अंदर काम करने के लिए बुला सकते हैं। जैसे कि पहला है ओबरॉय होटल, जो कि शिमला में है ना। आईडीटीसी, जो इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, वो ट्रेनीज को जो है काफ़ी अच्छे अमाउंट में पे भी करता है, और उन्हें आगे स्किल्स इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट भी करता है। आपका मैकडोनल्ड्स हो गया, पिज्ज़ा हट हो गया, जो लगातार नए नए फ्लेवर्स के साथ, नई टॉपिंग्स के साथ अपने मेन्यू सर्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा डाइट फ्रीक हो गए हैं। तो उन्हें ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती है जो उस डाइट को बेटर तरीके से अपने समझा सकें और इम्प्लीमेंटेशन में भी हेल्प कर सकें। आपका हाथ रेजिस्टेंसी है, टीएमआई नेटवर्क है, हिमालयाज है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जैसे अपोलो हो गया, ये सारे के सारे जो हैं ये टॉप रिक्रूटर्स हैं, जो इस तरीके के सर्टिफिकेट्स के साथ पर्सन को रिक्रूट करते हैं। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन कि व्हाट टाइप ऑफ जॉब, मैं किस तरीके का जॉब जो है सर्टिफिकेट के बाद पा सकता हूँ। क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है फूड साइंस के अंदर आता है, तो आपको एक सर्टिफिकेट के बाद, एक पूरे सेशन के बाद, 3 मंथ का जो सेशन है, काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा कि फूड है क्या, वो वर्क किस तरीके से करता है, और रिक्वायरमेंट बॉडी को किस तरीके से है फूड की। क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के लिए जो फूड है वो प्लेजर का मीडियम है, बहुत सारे लोगों के लिए नीड है, मगर बहुत कम लोग हैं जो उसे एज अ न्यूट्रिशन सोर्स आजकल कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है ना। तो ये जो पॉपुलर चॉइसेस हैं, ये जहाँ पर आजकल जो फूड एंड न्यूट्रिशन या फिर डाइटिशियंस जो हैं उनको काफ़ी अच्छे पे स्केल पर जो रखा जा रहा है ना, यहाँ पर आप इस फील्ड में जा सकते हैं और अपना करियर जो है बना सकते हैं, जिसमें आप अलग अलग रेंज ऑफ टॉपिक को कवर करेंगे। पहला आपका जैसे कि प्रिजर्वेशंस क्या है,
टेक्नोलॉजीज क्या है, प्रिजर्वेशन मेथड्स क्या हैं, क्वालिटी अश्योरेंस, ये सारे टॉपिक्स आप कवर करेंगे। और मल्टीपल जगह पर ये जो टॉपिक्स हैं, क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल, ये इन जगह पर ऐसे ही लोगों की ज़रूरत होती है जो फूड और फूड से फैलने वाली बीमारियां और उन्हें कैसे रोकथाम किया जा सकता है और फूड किस तरीके से हेल्प करता है उनको जानते हो। अब जॉब्स की ही हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारी जॉब फैसिलिटीज हैं, है ना, जो स्टूडेंट्स आगे जहाँ पर पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब जो है वो अपना कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, है ना, इंडस्ट्रीज के अंदर क्वालिटी कंट्रोल अश्योरेंस हो गया, फिटनेस और वेलनेस सोसाइटीज और सेक्टर्स हो गए। आप जो हैं कैंटीन्स के साथ टाई अप कर सकते हैं, आप हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में टाई अप कर सकते हैं, आप खुद का एक ब्लॉग और जर्नल लिख सकते हैं जहाँ पर आप जो है एज अ फूड क्रिटिक जो है अलग अलग जगह पर मिलने वाले फूड को क्रिटिक कर सकते हैं। आप स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में कैंप लगा सकते हैं फूड अवेयरनेस के लिए। आजकल काफ़ी स्कूल्स जो हैं ऐसे कैंप्स को सब सपोर्ट भी करते हैं और उन्हें फंड भी प्रोवाइड करते हैं। आप एडवाइज़र और इंस्ट्रक्टर की तरह काम कर सकते हैं, फूड जर्नलिस्ट की तरह काम कर सकते हैं और एक न्यूट्रिनिस्ट की तरह भी आप इस फील्ड में आगे वर्क कर सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था कि सर आप काफ़ी समय से जो है फील्ड्स के बारे में बताए जा रहे हैं कि इस फील्ड में हम ये कर सकते हैं, इस फील्ड में हम वो कर सकते हैं, मगर एट लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि हम कमा कितना पाएंगे, हमारी अर्निंग क्या होगी अगर हम यहाँ पर इस सर्टिफिकेट कोर्स को करते हैं। तो मान के चलिए हमारी जॉब हमने कहीं पर पक्की भी कर ली, हमारी अपनी पोजीशन हमने कहीं पर बना भी ली, तो हमारी अर्निंग क्या होगी। तो यहाँ पर जो एक अलग अलग फील्ड के हिसाब से जो है अलग अलग सैलरी पैकेजेस हैं, मगर मैं एक एनुअल एक एवरेज सैलरी पैकेज मान के चलूँ तो एनुअली आप 2 से 8 लाख रुपीस पर मंथ इस सर्टिफिकेट के बाद अर्न कर सकते हैं अगर आप इसे सही तरीके से यूज़ करते हैं तो। जहाँ पर आप अलग अलग तरीके की जॉब करेंगे, आपके जॉब वर्क होंगे जिस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, है ना। कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स हैं जॉब पोजीशंस के साथ और उनकी एवरेज एनुअल सैलरी इनकम क्या होगी। जैसे कि न्यूट्रिशन सेल्स एग्जीक्यूटिव जो कि 2 लाख से 3.5 लाख रुपए के बीच में है, आप जो है मंथली 15,000 से 30,000 रुपए तक अर्न कर सकते हैं एज अ न्यूट्रिशन सेल्स एग्जीक्यूटिव। अगर आप क्लिनिकल डाइटिशियंस हैं, आप जो हैं हॉस्पिटल्स के लिए या किसी पर्सन के लिए अपने क्लाइंट के लिए डाइट चार्ट बना रहे हैं और आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, तो आप 2 लाख to 4 लाख एनुअली अर्न कर सकते हैं। मंथली से कन्वर्ट करूं तो ये भी 15K to 30K जाता है ना। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाइट जो है मैनेजमेंट के लिए डाइटिशियन है, आजकल बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डाइटिशियंस को रिक्रूट करते हैं ताकि जो है उनके एम्प्लॉयज़ जो है हेल्थी रहें, ताकि उनके एम्प्लॉयज़ अगर हेल्थी होंगे तो बेटर फंक्शन कर पाएंगे और जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो कर पाएगी। तो वहाँ पर भी आप अगर वर्क करते हैं तो आप 2 से 4 लाख रुपए एनुअली अर्न कर सकते हैं। आप एज अ प्रोडक्ट मैनेजर भी जा सकते हैं अगर आपके पास पहले से इस फील्ड में कोई डिग्री है, उसके साथ अगर आप ये सर्टिफिकेट ऐड करते हैं तो आगे फ्यूचर में आप और अर्निंग जो क्राइटेरिया है अपना वो एक्सीड कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि जो पर्सन है सर्टिफिकेट के बाद, मान के चलिए हम बात कर रहे हैं वो पर्सन 10th उसने क्लियर किया था, उस वो आगे नहीं पढ़ पाता, इस सर्टिफिकेट के बाद वो अपना खुद का जो है एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, केटरिंग बिजनेस, जहाँ पर जो है वो अपने कस्टमर्स को बता सकता है कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट्स हैं, मैंने ये कोर्स किया हुआ है और मैं वेल नोन हूँ कि एक डाइट को कैसा होना चाहिए और एक हेल्दी डाइट स्ट्रक्चर किस तरीके से हेल्प करता है हेल्दी लाइफस्टाइल को। अब स्टार्टअप जो हैं वो किस तरीके के होंगे ये भी क्वेश्चन होता है कि मैं किस तरीके का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता हूँ सर। जो पहला है वो है फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। आप जो हैं अपने क्लाइंट्स के लिए फूड चार्ट बना सकते हैं, आप हॉस्पिटल्स में जाकर टाई अप करके जो हैं उनके लिए डाइट प्लान्स बना सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ओबीज हैं, वो जंक फूड और प्रिजर्व फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो आप उन्हें गाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को कि उन्हें क्या क्या कॉम्बिनेशन में डाइट लेना है
जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे लोगों को मिथ है कि जो दाल चावल है वो एक हेल्दी मील अब नहीं रहा। हम बचपन से खा रहे हैं, मगर अभी के समय पे लोग उसे हेल्दी मील से थोड़ा सा अलग कंसिडर करते हैं। मगर चावल स्टार्च का एक बहुत अच्छा सोर्स है, दाल जो है आपके फाइबर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स है ना। इनके जो अमाइनो एसिड प्रोफाइल है वो अलग अलग भले ही अधूरे हों, मगर जब ये साथ में कंबाइन होके आते हैं तो एक फुल अमाइनो एसिड प्रोफाइल बनाते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है, जिसको आपकी बॉडी इजीली यूज भी कर सकती है और ये इजी टू डाइजेस्ट भी है। दूसरी तरफ आपके जो जंक फूड्स हैं उनमें हाई अमाउंट ऑफ सोडियम है, जो कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बहुत सारे लोग आजकल डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी डाइट में लैग करते हैं। तो एज अ फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट आप अपने क्लाइंट की डाइट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि हेल्दी मील डाइट आपके लिए ये है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप इन मील्स का सहारा लें। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो इन मील्स का सहारा लें। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको रिफाइंड शुगर्स और फैट से दूर रहना है। दूसरा है पार्टनरिंग विथ हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। बहुत सारे यंग वन जो हैं अभी जिम जा रहे हैं। बहुत मेजोरिटी अभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो जिम जाते हैं। बहुत सारी उन्हें प्रॉब्लम्स होती है कई बार वेट गेन करने में या फिर वेट लूज करने में। ऐसे समय पे कुछ जिम इंस्ट्रक्टर जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती, वो उन्हें अलग अलग सप्लीमेंट्स जो हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। आधी अधूरी जानकारी के साथ जो है वो उन सप्लीमेंट्स को यूज़ करते हैं और बाद में उसके बहुत ही एडवर्स इफेक्ट उन्हें देखने को मिलते हैं। तो आप जो है एक अच्छे फिटनेस सेंटर्स के साथ जो है टाई अप कर सकते हैं। वहाँ पर वो लोग जो जिमिंग करते हैं, जो किसी स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी में हैं, उनके लिए आप डाइट प्लान बना सकते हैं। उनके लिए आप बेटर हाई प्रोटीन डाइट चार्ट जो है वो बना सकते हैं। आप एक कंसल्टेंसी चालू कर सकते हैं जहां पर आप पूरी तरीके से अलग अलग तरीके के डाइट प्लान और अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स के जो कंपोनेंट्स हैं उस पर चर्चा कर सकते हैं। इस कंसल्टेंसी से जो है लोगों को फायदा भी होगा, उन्हें डाइट चार्ट्स और दूसरी चीज़ें भी मिलेंगी, और इस आप जो है उन क्लाइंट से अपनी अर्निंग जो है बना सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने स्टार्टअप्स के बारे में बता दिया, क्या क्या हो सकते हैं। आप प्लीज कोई एग्जांपल दे सकते हैं, ऐसे कोई एग्जाम स्टार्टअप्स जो बहुत फेमस हों, है ना। तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने घर का किचन ही चेक करते हैं तो आपको पता चलेगा एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है लिज्जत पापड़ का। लिज्जत पापड़ जो है वो 6 लोगों के साथ स्टार्ट हुआ, काफ़ी छोटे स्केल पर स्टार्ट हुआ, और अब जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। लिज्जत अभी सिर्फ पापड़ के अलावा और दूसरी चीज़ें भी बनाता है, और बेसिकली ये होममेड प्रोडक्ट्स पर जोर देता है ताकि जो लोग हैं उनकी हेल्थ भी बेटर रहे, और जो लोग हैं हेल्थ के साथ साथ अपना प्लेजर है, अपनी टंग का प्लेजर, उसे भी पूरा कर सकें। एक बहुत दूसरा बहुत अच्छा एग्जांपल है निलॉन्स का। निलॉन्स के अचार आप सभी ने खाए होंगे, हल्दीराम की भुजिया सभी लोग खा रहे हैं। ये सारे के सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं जो घर से शुरू हुए और फूड से रिलेटेड है ना। कुछ नए स्टार्टअप्स हैं जो विदेशों में काफ़ी फेमस हैं, इंडिया में अभी आ रहे हैं, मगर बहुत सारे इंडियंस को नहीं मालूम कि ये इंडियन कंपनी बेस्ड स्टार्टअप्स हैं। जैसे स्नैकेबल्स हो गया, वंडरलैंड फूड हो गया और सोलफुल हो गया। ये इस तरीके के फूड्स बनाते हैं जो कि आपके लिए हेल्दी भी हैं, आपको जल्दी फिल भी करते हैं, और आपके स्टमक पर किसी तरीके का लोड भी नहीं डालते। अब कोई स्टार्टअप सर आप भोपाल से ही बता दीजिए, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, है ना। यहाँ पर हम थोड़ा बाइस भी हो रहे हैं क्योंकि हम अपने इंस्टीट्यूट के स्टार्टअप को जो है प्रमोट कर रहे हैं, है ना। रवन स्क्रीन जो है एक मिलेट बेस्ड स्टार्टअप है जो आईसेक्ट ग्रुप के अंदर ही जो है चले हुआ है, जो कि फोकस करता है हेल्दी मील्स को लेके, हेल्दी स्नैक्स को लेके। क्योंकि हेल्दी मील की बात तो सभी कर रहे हैं, मगर बीच में जो फ्री टाइम होता है जहाँ पर हम जो है अनवांटेड स्नैक्स को ईट करते हैं, बीच में आपने तला हुआ बहुत कुछ खा लिया, खाने के अलावा आप कहीं बाहर घूम रहे थे, आपने कोई अनहेल्दी स्टफ जो है अपनी बॉडी में डाल दिया, आपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली जिनमें हाई अमाउंट में शुगर था, ये लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जो रमन क्रीम्स है वो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट जो है बनाता
हेल्दी स्नैक्स बनाता है, ताकि आप अपने फ्री टाइम में, जब आप फ्री हो, तब आप कुछ अनहेल्दी ना खाएं। अगर आप अपनी बॉडी के अंदर कुछ डाल ही रहे हैं तो वो हेल्दी हो, और आपकी बॉडी को सपोर्ट भी करे और उसकी ग्रोथ में हेल्प भी करे। इनके कुछ बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मिलेट बेक्ड मटरी हो गया, मिलेट चॉकलेट हो गया, जिसमें इन्होंने गुड़ और खजूर का इस्तेमाल किया हुआ है। कुकीज़ हो गए, जहाँ पर जो है जैगरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, गुड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, रिफाइंड शुगर से हटके। क्योंकि रिफाइंड शुगर आपकी हेल्थ के ऊपर उतना अच्छा नहीं है, मगर जो जैगरी है, गुड़, वो आपके ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए भी अच्छा है, आपके चेहरे की लाली भी बढ़ाएगा, और आपकी टंग को भी प्लेजर देगा। स्नैकी बाइट्स और जैसे बहुत अलग अलग इनके प्रोडक्ट्स हैं, जो कि यहाँ पर अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, और आप इनकी साइट पर जाके डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हैं। इन सभी जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि ये पहली बात ऑर्गेनिक मेट और इंग्रेडिएंट से बनाए गए हैं, है ना। और यहाँ पर किसी भी तरीके का जो है रिफाइंड शुगर और रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल से बचा गया है, ताकि आपकी हेल्थ जो है वो बेटर रहे। ओके, थैंक यू। आगे मैं मैम के कंटिन्यू करता हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ बताएं। हाँ, एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चंस, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, आई अनम्यूट यू और आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन है, संजीव कुमार ने पूछा हुआ है, सर ये सेशन के बाद हमें क्या सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा? ये जो सेशन चल रहा है, ये एक वेबिनार है जहाँ पर आपको जानकारी दी जा रही है सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में। सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो लॉन्च हो रहा है जनवरी में। तो अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और सर्टिफिकेट चाहते हैं, तो आपको वहाँ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीडियम पर होंगी। तो जब आप वो कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो आपको यह सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दक्ष पटेल ने पूछा है कि कैन वी डू दिस कोर्स, ऑनलाइन? या ये कोर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा और ऑफलाइन मीडियम में भी अवेलेबल होगा। कैन यू प्लीज शेयर द सिलेबस विद ऑल द टॉपिक्स कवर्ड इन दिस कोर्स? वी विल शेयर। अभी सिलेबस जो है वो अंडर प्रोसीजर है, कुछ फाइनल डिटेल्स उसके अंदर ऐड की जा रही हैं। 1 जनवरी को मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस जो है वो ऑन एयर हो जाएगा। एंड ऑल्सो एक सौम्या चौरसिया का क्वेश्चन है, डियर सर, आई हैव टू जॉइन दिस कोर्स बट सून आई विल बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द लेक्चर एज आई हैव क्लास, कैन यू प्लीज टेल प्रोसीजर टू जॉइन द कोर्स? ओके, यानी वो कोर्स ज्वाइन करना चाहती है, मगर वो ज़्यादा समय तक कनेक्ट नहीं कर पाएंगी। हम्म। असल में जो पहली स्लाइड पे अगर हम चलें, पहली स्लाइड जो है वो आईसेक्ट लर्न की है, एयर लर्न की। यहाँ पर ये कोर्स जो है ऑनलाइन मीडियम पर अवेलेबल होगा। तो पर्सन अगर आ नहीं पा रहा है, तो वो इस मीडियम के माध्यम से जो है ऑनलाइन ये कोर्स जो है वो परचेस कर सकता है, और वहाँ पर जो है अपना स्टडी कर सकता है। एग्जाम्स मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन मीडियम में होंगे, ताकि किसी को ये प्रॉब्लम ना हो कि सर्टिफिकेट इश्यूज में आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना आए। एक और क्वेश्चन है, 3 मंथ्स का कोर्स और 2 ईयर का कोर्स जो है उसमें डिफरेंस क्या है? असल में 3 मंथ का कोर्स है, मगर जो 2 ईयर है वो उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन है। मान के चलिए आपने एडमिशन लिया तो 3 मंथ का कोर्स था, आप किसी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो ये जो आपकी फीस है वो कवर करती है 2 ईयर तक का ड्यूरेशन। आप पहली बार आपने क्या बोलते अटेम्प्ट किया और आप जो है एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो, तो आपके पास ऐसे 3 3 मंथ के जो है एक्स्ट्रा रिजर्व चांसेस होंगे, ऐसे 8 चांसेस, जिसके थ्रू जो है आप फाइनली अपना सर्टिफिकेट पा सको। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि डज दिस कोर्स हैव स्कोप इन स्पोर्ट्स फील्ड? बिल्कुल है। अभी के टाइम पे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, है ना, उन पे तो बिल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है कि वो क्या खा रहा है, कहीं वो कुछ अनहेल्दी तो अपनी बॉडी के अंदर नहीं डाल रहा। अगर वो अनहेल्दी खाएगा तो वो आउट ऑफ शिफ्ट चला जाएगा। और जो पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वो इसी बारे में है कि आप कितने फिट हो, आप कितने शेप के अंदर हो। सर और भी क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे? ओके,
How many subjects are there in this course? सब्जेक्ट एक ही है, फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसका एक सिलेबस होगा, तय सिलेबस, जो कि अभी अंडर प्रोसेस है। जनवरी में फर्स्ट मैंने कहा कि वो लॉन्च हो जाएगा विद सिलेबस। आपको जो है आईसेक्ट लर्न की साइट पर वो आपको मिल जाएगा, इसका फुल फैसेट से है। फिर sir, I'll be able to do this course online. So will this be written in certificate done online? लाइक जो सर्टिफिकेट देखिए, मिलेगा ऑनलाइन कोर्स का, उसमें ऑनलाइन लिखा होगा क्या सर्टिफिकेट में? नहीं, जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मीडियम में होगा, ताकि जो ऑथेंटिसिटी है सर्टिफिकेट की वो बनी रहे। आप क्लासेस जो है ऑनलाइन ले सकते हैं, मगर क्योंकि आप भी फ्यूचर के लिए एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट चाहते हो, ताकि इन फ्यूचर वो जो सर्टिफिकेट आपके हाथ में है उसका कुछ पर्पस हो, उसे आप यूज कर सको, है ना। क्योंकि ऑनलाइन मीडियम में हो सकता है कि पर्सन जो है, बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं कि पर्सन शायद चीट करेगा या करेगा, तो एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होंगे, मगर जो पर्सन है वो ऑनलाइन जो है इसको स्टडी कर सकता है और ऑफलाइन आकर वो अपना एग्जाम दे सकता है। आफ्टर द सर्टिफिकेट कैन यू प्रोवाइड इंटर्नशिप इन हॉस्पिटल एज डाइटिशियन, इंटर्नशिप एज हॉस्पिटल एज डाइटिशियन। हम लोग सर, हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं रमन ग्रीन्स में विजिट कराने के लिए और वहां पर इंटर्नशिप कराने के लिए। हॉस्पिटल्स के साथ करना होगा। सर और चैट बॉक्स में भी आए हैं काफी क्वेश्चंस। ओके, मैं वही चेक करूँ। चैट बॉक्स, हाउ मेनी इन विच सब्जेक्ट्स आर देयर? लैंग्वेज आई गेस ये बुक्स डिस्कस होंगी, करते हैं। ऑफलाइन कोर्स कहाँ से होगा, विच सिटी। आईसेक्ट जो है भोपाल में सिचुएटेड है, तो भोपाल मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपका एस डी एस यू ये कोर्स कंडक्ट करा रहा है, तो जो ऑफलाइन कोर्सेज होंगे वो आपके एस डी एस यू के कैंपस के अंदर ही होंगे, भोपाल मिसरोद में। फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, हेल्प मी। ये कोर्स इतना महंगा नहीं है संजीव, है ना। 5,000 रुपीज आपकी 2 साल की फीस है। दो 5,000 रुपीज आपका शायद 1.5 साल का मंथली रिचार्ज होगा मोबाइल का। लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो क्या बोलते हैं कोर्सेज होंगे वो किस लैंग्वेज में होंगे, तो ये बायलिंगुअल कोर्स होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों पे अवेलेबल होगा। जो पर्सन है वो एक बायलिंगुअल, क्योंकि बच्चा आराम से लैंग्वेज को समझ सके, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाउ मेनी आवर्स स्टडी एवरी डे फॉर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लास विल बी लाइव एंड रिकॉर्डेड। ऑफलाइन क्लासेस, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो लाइव भी होंगी कुछ, और कुछ मेजोरिटी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, है ना। और रही बात सिलेबस की, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी 100 आवर्स का पूरा सेशन होगा, 3 मंथ का, तो उसको आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं 1 आवर डेली के हिसाब से। एनी अदर क्वेश्चंस? किसी और को कोई और क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली ऐसे पूछना है तो आप अपना हैंड भी रेज कर सकते हो, तो लाइक हम अनम्यूट करके आप बात भी कर सकते हो डायरेक्टली। जैसे एक क्वेश्चन है, सर इस कोर्स में स्कॉलरशिप मिलती है क्या। ये सर्टिफिकेट कोर्स है, डिग्री कोर्सेज नहीं है। एग्जाम मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबली भोपाल में ही होगा, ऑफलाइन ही होगा, इसकी सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए। ऑनलाइन मुश्किल है हम ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराएं। और हाउ मेनी आवर्स शुड बी स्टडीड एवरी डे फॉर ऑफलाइन ऑनलाइन 1 आवर, क्लास? मैंने इसका जवाब दिया, क्योंकि सेशन 100 आवर्स का होगा, तो 1 आवर, 1.1 to 1.5 आवर डेली विल बी सफिशिएंट। ऑनलाइन क्लास विल बी लाइव और रिकॉर्डेड? सारे के सारे क्लासेस जो हैं
लाइव सेशन में भी होंगे और रिकॉर्डेड सेशन में तो मिलेंगे ही बच्चों को। रिकॉर्डेड सेशन में इसलिए ताकि अगर कोई बच्चा जो है एक लेक्चर को दोबारा देखना चाहे तो वो वापस उस रिकॉर्डेड लेक्चर को विजिट कर सकता है और देख सकता है। सर एग्जाम भोपाल में होगा? हाँ, भोपाल में ही होगा। ये काफी ज्यादा जवाब हाँ। इसका आ चुका है। हाउ टू एग्जाम अप्लाई फॉर दिस कोर्स? भोपाल में ही होगा ऑथेंटिसिटी के लिए। How to apply for this course? Is it direct admission or there will be an entrance exam? नो नो, थ्रू ही कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है क्योंकि क्वालिफिकेशन ही 10th है। तो वो पर्सन जो इंटरेस्टेड है इन कोर्स को करने में अपने फ्यूचर में आगे जॉब को सिक्योर करने के लिए, वो आईसेक्ट लर्न पे या फिर डायरेक्ट कैंपस में आकर भी विजिट कर सकता है प्रोग्राम की जानकारी के लिए। कैन यू अलॉट सेंटर्स इन रिस्पेक्टिव स्ट्रीट्स? ऑनलाइन क्लासेस आर अवेलेबल ना, ये क्लियर है। और तो जो बच्चा दिल्ली में है या वो श्रीनगर में है या फिर भोपाल में है या कहीं पर भी है वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकता है। मगर जो सर्टिफिकेट का जो एग्ज़ाम होगा वो हम ऑफलाइन मीडियम में ही रखना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि टाइप एग्ज़ाम जो है, टाइप पर यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं आईसेक्ट्स के साथ। अगर वहाँ पर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी प्रेजेंट होगी तो हम इन फ्यूचर में भी हम कोई एग्ज़ाम सेंटर अलॉट कर पाएँ। अभी के लिए तो इस एग्ज़ाम को जो है ऑफलाइन ही रखने के लिए कहा गया है, क्लासेस ऑनलाइन रहेंगी। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट हैंड रेज कर सकते हैं और आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कोई क्वेश्चन बचे होंगे तो। Or quick question? If you do not have any question, we can wrap up the webinar. गुजरात में आपका कोई सेंटर है? गुजरात में आईसेक्ट का सेंटर गुजरात में है, मगर अभी सेंटर मैंने जैसे कहा कि हम लोग ट्राई यही कर रहे हैं कि क्योंकि एसजीएसयू ये सर्टिफिकेट कोर्स चला रहा है तो पर्सन यहाँ पर आकर दे, है ना। गुजरात में आईसेक्ट के सेंटर हैं। हम फ्यूचर अगर मे बी इन फ्यूचर अगर ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर से हैं तो मे बी शायद हम सेंटर्स जो है अलॉट करें। प्लेसमेंट हम रमन ग्रीन्स में आप इंटर्नशिप कर सकते हो यहाँ पर, है ना। वो हम आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करा सकते हैं, मगर आगे आप किस तरीके से वर्क करते हो, आपका जॉब प्लेसमेंट और आप कितने सिंसियर हो इस पर भी निर्भर करेगा और आप कितने डेडिकेटेड थे वर्क को लेकर। Can हेलो। you hear me? यस Yeah, I want to know the college timing is morning or evening? मैम, कॉलेज टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग है 10 to 6। Okay, it's हेलो। 1 hour, right? नो नो, आपका ड्यूरेशन, हमारा जो ड्यूरेशन है वो आफ्टरनून में रहेगा, है ना। टाइमिंग्स जो हैं वो अभी क्लियर कर दी जाएंगी जब 1 जनवरी को जो है कोर्स रिलीज होगा। Okay, thank you, sir. ओके। ओके। एडमिशन कब तक स्टार्ट हो रहे हैं? वन मोर क्वेश्चन। सर, एडमिशन जनवरी में जैसे ही कोर्स बैक वाला रिलीज बता होगा दो आप स्लाइड। उसी के साथ जो है आपके एडमिशन प्रोसेस जैसे ही पोर्टल पर चीज़ आती है वो स्टार्ट हो जाएंगे। आईसेक्ट लर्न पर आप विजिट कीजिए, 1 जनवरी तक आपको जो है जानकारी वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। So like you can contact us on the given numbers on the screen. ये वेबसाइट है, वेबसाइट भी देख सकते हैं ये, एंड एड्रेस दिया हुआ है। आप कॉलेज हमारी यूनिवर्सिटी आके विजिट भी कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं हमारा पूरा कैंपस वगैरह।
एंड कोई भी डाउट्स क्वेरीज इसके अलावा भी आपके पास बच गई हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर. ओके, थैंक यू ऑल. All right, thank you. Have a good day.